नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हो रही है। राज्य को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया है। सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें सियासत विरासत में मिली। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की गिनती बिहार के दिग्गज नेताओं में होती है। बिहार के नए मुख्यमंत्री ने लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी अपने सियासी करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी। वह जनता दल यूनाइटेड में भी गए और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी को राजनीति कहा जा सकता है कि विरासत में मिली है। उनके पिता शकुनी चौधरी की गिनती राज्य के बड़े नेताओं में की जाती है। सम्राट चौधरी ने अपने पिता के सानिध्य में ही राजनीति की शुरुआत की थी। और दिलचस्प बात यह है कि जिस आरजेडी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी विरोध करते रहे हैं, उन्हीं लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में सम्राट चौधरी ने राजनीति के क ख ग को सीखा था और उन्होंने आरजेडी से ही अपनी राजनीति की शुरुआत भी की थी। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी की शादी ममता कुमारी से हुई थी। उनके पिता का नाम शकुनी चौधरी है और वहीं माता की अगर बात करें तो माता का नाम पार्वती देवी है। सम्राट चौधरी को एक बेटा और एक बेटी है। उनके पिता शकुनी चौधरी की गिनती एक समाजवादी नेता के रूप में होती है। इसके साथ ही शकुनी चौधरी कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद खास हुआ करते थे। कालांतर में शकुनी चौधरी ने अपनी राजनीतिक दिशा को नया आयाम दिया और वह नीतीश कुमार के साथ हो गए। महज 19 साल की उम्र में पहली बार मंत्री बनने वाले सम्राट चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी किया गया। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि उस समय सम्राट चौधरी की बर्खास्तगी का कारण उनकी उम्र को लेकर जो विवाद हुआ था, उम्र को लेकर एक विवाद हो गया था, उसके चलते सम्राट चौधरी को बर्खास्त किया गया था। दरअसल सम्राट चौधरी तत्कालीन आरजेडी सरकार में कृषि राज्य मंत्री थे। कहा तो यह भी जाता है कि उनके लिए एक खास विभाग का गठन भी किया गया था। बताया तो यह भी जाता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी को चुना गया है, तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उम्र को लेकर विरोध जताया था। कम उम्र होने के चलते राज्यपाल द्वारा उनको हटा दिया गया था। हालांकि बाद में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाई। लेकिन उनके पूरे राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी के पूरे राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी उम्र से जुड़ा या विवाद भी रहा है। 1999 में सम्राट चौधरी की कम उम्र होने के चलते तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान ने बिहार कैबिनेट से हटाया था। तब राज्यपाल ने कथित तौर पर कम उम्र के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त तो किया। उनके खिलाफ इसके साथ ही जालसाजी और गलत बयानी, झूठी घोषणा करने और इसके साथ ही धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया था। दरअसल तब यह बात भी सामने आई थी कि दरअसल सम्राट चौधरी के दस्तावेज में उनकी उम्र 26 साल है। उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में उम्र 31 साल बताई गई है। तो वहीं दूसरी ओर हत्या के एक मुकदमे में, एक मामले में सम्राट चौधरी ने 1995 में ये दावा किया था कि तब वह नाबालिग थे। इसके अलावा उनके बड़े भाई जो तब इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनकी उम्र महज 22 साल थी। तो उम्र को लेकर एक बड़ा विवाद था जिसके चलते उन्हें राज्यपाल ने हटाने का निर्णय लिया था। सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर विवाद पहली बार तब सामने आया था जब तत्कालीन समता पार्टी के नेता रघुनाथ झा और इसके अलावा पीके सिन्हा ने तत्कालीन राज्यपाल जस्टिस बीएम लाल और राज्य के मुख्य निर्वाचन पर अधिकारी एके बसु के पास जानकारी दी थी कि दरअसल सम्राट चौधरी की उम्र 25 साल नहीं है, इसलिए वह मंत्री बनने के लिए योग्य नहीं है। तब जस्टिस
लाल ने एके बसु को मामले की जांच कर 25 दिनों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि इसके बाद जस्टिस रिटायर हो गए, लेकिन यह मुद्दा तब फिर उभर कर सामने आया था जब कार्यवाहक गवर्नर ने सीईओ को उस वक्त 5 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। तो कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी को लेकर जो रिपोर्ट तब सामने आया था उसमें यह बताया गया था कि सम्राट चौधरी ने जांच करने वालों के साथ सहयोग नहीं किया। दावा तो यहाँ तक भी किया गया था कि राज्यपाल के पास सम्राट चौधरी की उम्र से संबंधित कई दस्तावेज भी हैं जो विसंगतियों से भरे हुए हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक जीवन भी काफ़ी कौतूहल भरा रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी संभवतः पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बाद इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। राबड़ी मंत्रिमंडल में जब यह बात सामने आई थी तब सम्राट चौधरी की उम्र मंत्री बनने के वक्त कम थी, यानी कि वह नाबालिग थे। तब उनके खिलाफ फर्जी वाले और इसके साथ ही गलत जानकारी देने का मामला भी दर्ज हुआ था और उसको लेकर कार्रवाई तक हुई थी। सम्राट चौधरी ने मिथक को भी तोड़ा। जी हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी ने उस मिथक को भी तोड़ा। दरअसल सम्राट चौधरी ने मंत्री बनने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में कई मिथक भी तोड़ दिए हैं, यानी कि कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। सम्राट चौधरी बिहार के दूसरे ऐसे नेता हैं जो पहले डिप्टी सीएम रहे और उसके बाद अब मुख्यमंत्री बने हैं। दरअसल बिहार में कर्पूरी ठाकुर अब तक एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो पहले उप मुख्यमंत्री रहे और फिर बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। राज्य में सुशील कुमार मोदी, इसके अलावा आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा, इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के अलावा पहले उप मुख्यमंत्री बनने वाले अनुग्रह नारायण सिंह भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए थे। वहीं पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने वाली रेणु देवी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकी थी। सम्राट चौधरी ने अब उस सूची में अपना नाम लिखवा लिया है, जिस सूची में एक मात्र अब तक नाम जो है वो केवल कर्पूरी ठाकुर का था, यानी कि कई रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिए हैं। इसके साथ ही कई दलों के बाद बीजेपी में सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ की थी। हालांकि बाद में भी जनता दल यूनाइटेड में भी शामिल हो गए थे। 2014 की बात करें तो 2014 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जगह पर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया, तब सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वक्त पर होता रहा विवाद सम्राट चौधरी को लेकर। जी हाँ, अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में कम उम्र का विवाद झेलने वाले सम्राट चौधरी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने को लेकर मुरेठा बांधने तक काफ़ी सुर्खियों में रहे। इसके अलावा सम्राट चौधरी की पढ़ाई को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे। तब जनता दल यूनाइटेड ने ही उनकी डिग्री पर सवाल किया था। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो उनकी डिग्री को लेकर भी कई सवाल सामने आए थे जिनका जवाब मिला नहीं। इसके अलावा जनसुराज के सूत्रधार की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के ऊपर कई आरोप लगाए। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हाफिडेविट कहे जाने पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। यानी कि एकमात्र ऐसे नेता या फिर यूँ कहें कि दूसरे ऐसे नेता हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक का सम्राट चौधरी ने सफ़र तय किया है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।